नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सौर ऊर्जा करंट अफेयर 2021 आरआरबी एनटीपीसी और आगामी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट या तैरता सोलर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा, याद रखेगा। और ये भी ध्यान रखना, ये ओंकारेश्वर बांध का स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ये पड़ता है और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो कि नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है किस बांध पर बनाया जाएगा, तो ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा, याद रखिएगा। कोई मुझे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम बता सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारी जी नौकरी यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। प्लस बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2020 में कौन सा हवाई अड्डा पुणे सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बना? तो दोस्तों ये जो बना, ये पांडिचेरी हवाई अड्डा बना, याद रखिएगा। ये अक्टूबर 2020 में पांडिचेरी हवाई अड्डा पुणे सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना। और दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है ये। आगे मैं पीपी मॉडल पे भी बताऊंगा कौन सा पहला हवाई अड्डा बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? तो दोस्तों ये जो हुई केरल में, याद रखेगा। केरल में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन वैली टूरिस्ट विलेज त्रिवेंद्रपुरम केरल में लॉन्च हुई, याद रखेगा। ये इसका उद्घाटन किसने किया? आप फोटो देख सकते हैं, ये केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया। तो दोस्तों ये देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों केरल सरकार ने ये लॉन्च की, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने वाला भारत का पहला युद्धपोत है? तो दोस्तों जिसमें सोलर पैनल लगे हैं वो भारत का पहला युद्धपोत कौन सा है? तो दोस्तों ये बना है आईएनएस सर्वेक्षक, याद रखेगा। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षक पोत आईएनएस सर्वेक्षक पर सोलर पैनल स्थापित किया गया है और इसी के साथ ही ये सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने वाला भारत का पहला युद्धपोत बन गया, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट नाम याद रखना, आईएनएस सर्वेक्षक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी करने वाले फासा 35 सौर चालित मानव रहित विमान का निर्माण किस देश ने किया है? तो दोस्तों ये जो देश है इसका नाम है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड देश ने अभी फासा 35 सौर चालित मानव रहित विमान का निर्माण किया, याद रखेगा। फासा 35 की फुल फॉर्म क्या होती है? परसिस्टेंट हाई एल्टीट्यूड सोलर एयरक्राफ्ट इसका पूरा नाम है, जो एक 35 मीटर पंखों वाला सौर चालित मानव रहित विमान है, याद रखेगा। और इसने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली। आप फोटो देख सकते हैं, ये दोस्तों करीब 35 मीटर पंखों वाला सौर चालित मानव रहित विमान है। और किसने बनाया? बेसिकली इंग्लैंड देश ने बनाया। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो दोस्तों BAE सिस्टम है और उसके साथ साथ प्रिस्मेटिक लिमिटेड के द्वारा ये सफलतापूर्वक फासा 35 बनाया गया है, याद रखेगा। तो दोस्तों ये याद रखेगा, ये पहला मानव चरित रहित विमान है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहां शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी महाराष्ट्र राज्य में, याद रखेगा। महाराष्ट्र के परवड़ी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी, जो कि कपास को कपड़ा बनाने का काम करेगी, याद रखेगा। तो दोस्तों ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। अगर जिला पूछा जाए तो परभड़ी जिला है, याद रखेगा। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। कोई मुझे महाराष्ट्र की राजधानी बता सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछने वाला है, सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है चेतन सिंह सोलंकी। इन्हें दोस्तों आमतौर पर भारत का सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखेगा। और दोस्तों ये IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र डिपार्टमेंट में काम करते हैं
और दोस्तों इन्हें आमतौर पर सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है चेतन सिंह सोलंकी, याद रखेगा, पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में आपकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति धारक का स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये किया है मैरकॉम कैपिटल ने। आप फोटो देख सकते हैं, मैरकॉम कैपिटल जो कि नंबर 1 वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति के मालिक के रूप में अडानी समूह को इसने हटा दिया है और इसके बाद मैरकॉम कैपिटल ने नंबर 1 सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति धारक बन गया है। इसका नाम है मैरकॉम कैपिटल, याद रखेगा। मैरकॉम कैपिटल के अगर मैं सीईओ की बात करूं तो दोस्तों वो है राज प्रभु, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया था? ये केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो दोस्तों इसमें कर्नाटक राज्य को शीर्ष स्थान मिला था, याद रखिएगा। और करंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का चार्ज किस पर है? तो वो है RK सिंह, यानी कि राजकुमार सिंह पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा दिल्ली के मुबारक चौक में। आप फोटो देख सकते हैं, दिल्ली में मुबारक चौक से वजीराबाद तक बाहरी रिंग रोड पर दोनों तरफ 12 किलोमीटर लंबा सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, अच्छे लेवल के लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने कुमकुम डाई का उपयोग कर इको फ्रेंडली सोलर सेल का निर्माण किया है? तो दोस्तों इको फ्रेंडली सोलर सेल का निर्माण किया है कुमकुम डाई के उपयोग से। किसने किया है? तो ये किया IIT हैदराबाद ने, याद रखिएगा। IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कुमकुम रंजक या कुमकुम डाई का उपयोग कर इको फ्रेंडली सोलर सेल बनाने में सफलता हासिल की, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, ये जो शिलान्यास किया गया है ये रीवा जिले की गुड़ तहसील में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है, जो कि रीवा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसकी जो क्षमता है 750 मेगावाट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करंटली कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको ध्यान में रखना। और रीवा में ही विश्व का सबसे बड़े सोलर प्लांट का शिलान्यास किया गया। और दोस्तों रीवा जिले में ही ये गुड़ तहसील है जहाँ पर ये पावर प्लांट स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में किस राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों के समूह सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में की जाएगी। और दोस्तों मध्य प्रदेश में ही सोलर पार्क की स्थापना, जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में ये की जाएगी। और इसकी उत्पादन क्षमता होगी लगभग 450 मेगावाट। और मध्य प्रदेश ये जो सोलर पार्क बना रहा है अपने राज्य में, ये 2022 तक ये संपूर्ण करने का इसने लक्ष्य रखा है, याद रखेगा। कोई मुझे मध्य प्रदेश की गवर्नर का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निजी स्कूल में सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया? तो दोस्तों ये किया हरियाणा सरकार ने ये कर दिया। हरियाणा राज्य के सभी निजी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और दोस्तों क्यों किया, इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों निजी स्कूलों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस कंपनी ने पार्कर सोलर प्रोब का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों ये किया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। कोई मुझे नासा की फुल फॉर्म कमेंट कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये छोड़ा गया नासा के द्वारा, इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? ये सन की सतह की जांच करेगा, यानी कि स्टडी करेगा सन की सरफेस को, याद रखिएगा। किस रॉकेट से भेजा गया? एलियंस डेल्टा 4 से भेजा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जब से जो बाइडेन की सरकार आई है तब से नासा के चेयरमैन भी चेंज हो गए हैं, अभी नए बन गए हैं। इनका नाम है स्टीव जुकरचुक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली सोलर पैनल से निर्मित सड़क का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है, ये जो कंपनी का नाम है ये है कोलास, याद रखिएगा, डेवलप बाई कोलास इंजीनियरिंग कंपनी है दोस्तों ये। और ये जो रोड है यानी कि सौर सड़क है
फ्रांस के नरमंडी में विश्व की पहली सोलर पैनल से निर्मित 1 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ किया है, ये फ्रांस के नरमंडी क्षेत्र में ये विश्व की पहली सोलर पैनल से निर्मित 1 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है और इस सड़क का नाम रखा गया है वाटवे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस में किया गया। फ्रांस के पीएम देख लेते हैं, जीन कह सकते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर का मतलब है यानी कि छत पर पावर प्लांट लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है और दोस्तों ये अरविंद लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है गुजरात में संतेज में, याद रखिएगा। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। और इसकी जो कैपेसिटी होगी रूफटॉप सोलर कैपेसिटी 16.2 मेगावाट होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किसने किया? यानी कि ये पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, पहला। और ये दोस्तों 8 सितंबर 2020 को हुआ था। और आप जानते ही हैं कोरोना वायरस के दौर में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। तो दोस्तों ये किसने आयोजित किया था, इसका आयोजन किसने कराया था? तो दोस्तों ये करवाया था अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने, इंटरनेशनल सोलर एलियंस ने। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है सोलर एलियंस से मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की किस ऊर्जा कंपनी द्वारा भारत के पहले रूफटॉप सोलर कारपोर्ट का शुभारंभ किया गया है? याद रखेगा। तो दोस्तों कहाँ किया गया है ये शुभारंभ? तो दोस्तों ये किया गया है यूनिटी वन मॉल में, जो कि भारत का पहला रूफटॉप सोलर कारपोर्ट है। तो दोस्तों यूनिटी वन मॉल कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। और दोस्तों ये किसने किया है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये करा है टाटा पावर ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी एकीकृत सौर ऊर्जा कंपनी टाटा पावर सोलर ने नई दिल्ली के रोहिणी में यूनिटी वन मॉल में भारत का पहला रूफटॉप सोलर कारपोर्ट का शुभारंभ किया है। टाटा पावर के सीईओ की बात करूं प्रवीर सिन्हा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में भारत में किसे हवाई अड्डे की पुणे सौर संचालित हवाई अड्डा बनाया गया है? तो दोस्तों पुणे, अगर मैं सौर संचालित की बात करूं तो ये बन गया है कोच्चि हवाई अड्डा, याद रखिएगा। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला में स्थित है। केरल के सीएम कौन है? पिनारी विजयन है। और मोहम्मद आरिफ का यहाँ के गवर्नर है। और दोस्तों ये दुनिया का सौर ऊर्जा चालित प्रथम हवाई अड्डा कोच्चि एयरपोर्ट बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसे साउथ सेंट्रल रेलवे या एससीआर जोन का पहला सोलर पावर्ड या सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ? तो दोस्तों किसे हासिल हुआ? ये हुआ कादियाम रेलवे स्टेशन को, याद रखेगा। और दोस्तों कादियाम रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये एससीआर यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का पहला सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन बन गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसे साउथ सेंट्रल रेलवे? तो दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला चलते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये रखा है 2021 से 22 के बीच की जो भारतीय रेलवे है वो समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित कर देगा। और साथ के साथ जो 200 मेगावाट है वो पवन ऊर्जा का भी इसने लक्ष्य रखा है। तो इसका जो ईयर है 2021 से 22 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। करंटली रेलवे के सीईओ कौन है? तो वो है सुनीत शर्मा, जो कि दोस्तों 1 जनवरी 2021 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में देश के सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना की जा रही है, याद रखिएगा। और इसकी जो क्षमता होगी 5 गीगावाट होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? तो दोस्तों 2024 तक ये अपना संचालन शुरू कर देगा। और बेसिकली एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा ये गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा जो कि एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया वियतनाम ने, याद रखिएगा। वियतनाम जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का इसने उद्घाटन किया। इसका जो नाम है
वो है दाऊ तेइंग सोलर पावर कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको ध्यान रखना, दाऊ तेइंग सोलर पावर कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो 688 मिलियन किलोवाट आवर है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 1 घंटे में 688 मिलियन किलोवाट ये ऊर्जा बना सकता है। तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म बन गया है, वियतनाम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि उनकी सरकार सोलर पंप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी? तो दोस्तों ये किया है मध्य प्रदेश ने घोषणा की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार बांटेगी मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। कोई मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी कमेंट कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल या आईजीबीसी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को हरित पहल हेतु गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो दोस्तों ये की गई है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। आपको पता होना चाहिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इसी को ही हरित पहल हेतु गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएसए का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आईएसए को कहते हैं इंटरनेशनल सोलर एलियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल सोलर एलियंस इसकी पूरी फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में ही गुरुग्राम में स्थित है। आईएसए के डायरेक्टर जनरल कौन है? रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हो रही है, उनमें भी ये पूछा जा रहा है। डायरेक्टर जनरल है उपेंद्र त्रिपाठी। और दोस्तों भारत और फ्रांस के द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क शक्ति स्थल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों एक तरह का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है आफ्टर दोस्तों रीवा जो सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया है मध्य प्रदेश में, उसके बाद तो दोस्तों शक्ति स्थल कहाँ उद्घाटन किया गया? यह किया गया कर्नाटक में, याद रखेगा। कर्नाटक के तुमकुर जिले में पावागढ़ में स्थापित है सौर ऊर्जा पार्क जिसका नाम रखा गया शक्ति स्थल। आपसे पूछा जा सकता है शक्ति स्थल सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो बेसिकली कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के तुमकुर जिले में पावागढ़ के पास स्थित है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 2000 मेगावाट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अस्थायी रूप से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ अस्थायी रूप से है दोस्तों, ये स्थित है केरल में, याद रखें। केरल के जो बिजली मंत्री हैं एमएम मनी ने देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उत्पादन जो उद्घाटन किया और इसकी जो क्षमता है वो 500 किलोवाट है। देश का पहला फ्लोटिंग यानी कि अस्थायी रूप से सौर ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सी खान देश की पहली सौर संयंत्र वाली लॉयस खान बनी? तो दोस्तों आमतौर पर कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया करंट अफेयर में। तो दोस्तों जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील की जो नोवा मंडी खान है इसको देश की पहली सौर संयंत्र वाली लॉयस खान बनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देश की पहली सौर संयंत्र वाली खान लॉयस खान कौन सी बनी? तो ये नोवा मंडी खान बनी। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर स्थित, यानी कि जमशेदपुर कहाँ पर है? तो दोस्तों झारखंड में स्थित है। टाटा स्टील की नोवा मंडी खान है जो कि देश की पहली सौर संयंत्र वाली लॉयस खान बनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित किस नौका का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली नौका, इसका नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों इसका जो नाम है वो आदित्य है। और बेसिकली केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वाइकोम नाव घाट या वेम्बनाड झील में आयोजित एक समारोह में सौर ऊर्जा से संचालित 75 मीटर नौका आदित्य का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों आदित्य 2020 में जितनी परीक्षा हुई थी उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, सौर ऊर्जा से संचालित नाम क्या है? तो उसका नाम है आदित्य नौका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी।